जैसे कि आप सभी को पता है, आरएलडी लगातार कुछ ना कुछ नया कर रही है। और अगर आप बात करें बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन सुनने में आ रहा है, तो मुरादाबाद मंडल प्रभारी काजी तारिक साहब हमारे साथ हैं। और इनका अगर किरतपुर से बात करें तो राजनीति में शुरू से किरतपुर में बहुत बड़ा दखल रहा है। कोई भी नेता या कोई भी पदाधिकारी इनके बिना अधूरा है। मगर अब बात ये आ रही है कि जैसे आरएलडी बीजेपी को सपोर्ट करने वाली बात सामने आ रही है, तो क्या ये आरएलडी पार्टी को छोड़ेंगे या आरएलडी पार्टी के साथ बने रहेंगे? पार्टी में बने रहेंगे बिल्कुल हम। तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है आप आरएलडी के। अगर जिस तरह से अगर बात करें, जैसे अगर मुस्लिम जो क्षेत्र है, अगर किरतपुर की हम बात करें, तो जितने भी आपके साथ हैं, जैसे अगर हम चेयरमैन का इलेक्शन था अब्दुल मन्नान साहब का, तो आपके यहीं पे ही एक वो बात हुई थी कि काजी तारिक साहब जिसके साथ कह देंगे हम उनके साथ जनता खड़ी है। तो ऐसे में अगर जो मुस्लिम जो वोटर है वो समाजवादी को पसंद करता है या किसी और पार्टी को पसंद करता है, बीजेपी को शायद नहीं पसंद करता, तो ऐसे में क्या वो भी आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, हर आदमी पे हमारा कोई इख्तियार ऐसा नहीं है। जी। हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक होता है, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि हम जब पार्टी में आए हैं और जितने हमारे लोग हैं वो पार्टी में किसी न किसी सूरत से हमसे जुड़े, पार्टी से जुड़े, पार्टी का जनाधार बढ़ाएं। क्योंकि मामला यह है कि आपने अभी तक बहुत सारी पार्टियां बदली, लगातार आप पार्टी बदलते हुए आ रहे हैं, और जनता जो आपके पीछे है वो हर बार ये कंफ्यूज होती है कि ऐसा क्या होता है कि एक पार्टी को छोड़ते हैं फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी को छोड़ते हैं और तीसरी पार्टी में चले जाते हैं। आप जैसे आरएलडी में आप कह रहे हैं कि आप बने रहेंगे, मगर अब बीजेपी की वाली बात आ गई, तो ऐसे में जो जनता है वो क्यों साथ देगी आपका? देखिए, जनता को कोई सभी जनता का जो है मामला वो ऐसा मामला है कि वो कभी भी एक जगह नहीं रहती। जैसे हम नहीं रहते कहीं, ऐसी जनता भी कहीं नहीं रहती, वो भी आती जाती रहती है साथ में। मैं सन 2002 में इलेक्शन लड़ा बीएसपी से और इलेक्शन हारा, लेकिन उसके बाद हुकूमत बीजेपी से मिलकर बनाई बीएसपी ने, और जनता हमारे साथ रही, जिसने भी हमारा साथ दिया उसको हमें उम्मीद है कि जनता भी जो भी हमारे लोग हैं जरूरतमंद है सबके लिए हम सब खड़े हैं। अगर किसी की कोई जरूरत होगी कभी भी कोई, हर वक्त उनके लिए हम तैयार हैं। मेन बात एक बात और भी आ रही है, जैसे कि आपके जो बड़े भाई, ये छोटे भाई जो है वो जमीयतुल हिंद को सपोर्ट करते हैं। जमीयतुल उलमा को, वो मुस्लिम एक पार्टी तंजीम है, और ऐसे में आपका बीजेपी के साथ चले जाना और जमीयतुल हिंद बिल्कुल खिलाफ है, ऐसे में किस तरह से आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें साथ लाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मेन तो अगर देखा जाए, आप अपने जो अपने घर के लोग हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट है या कोई भी नेता है, अगर वो अपने घर के लोगों को साथ ले सकता है तो वो जब ही जनता को साथ ले सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप उन्हें साथ ले पाएंगे? देखिए, ऐसा है, साथ लेना ना लेना अलग बात है, साथ नहीं भी आए तो कोई उसका वो नहीं है। उनका अपना अलग मिजाज है, मेरा एक अलग मिजाज है। मैं सियासी मिजाज रखता हूँ, वो थोड़ा सा दीनी मिजाज रखते हैं। वो नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे करो। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग होते हैं सगे भाई, आपने सामने इलेक्शन लड़ते हैं, बाप बेटे लड़ते, वो लड़े, दो बहनें हैं, ये देखिए रुबिया पटेल और वो दूसरी कौन सी पटेल है, मगर मेन मामला वो दोनों अलग अलग लड़ रही पार्टियों से। मेन मामला यही होता है ना कि अगर कोई भी नेता, जनता जो है किसी ना किसी नेता के पीछे चलती है, क्योंकि जनता ये देखती है कि कौन नेता हमारे आने वाले टाइम में हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा या कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। अब ऐसे में सवाल यही होता है कि अगर जो वोटर है, वोटर की संख्या घर से ही कम है, तो जनता को इस चीज का भी एहसास है। दूसरी चीज, बीजेपी के साथ आ जाने वाली बात, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, समाजवादी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, आप आवाम तो खुद ब खुद साथ लग जाती है कहीं ना कहीं आगे जरूरत। आपने देखा होगा राजा साहब बीजेपी के कोटे से मंत्री बने थे। जी जी जी। और क्या आलम था, करेशर हर वक्त भरा रहता था। जी जी जी। तो इंसान की जरूरत जो है वो ये मुझे करनी नहीं चाहिए बात, हालांकि वो उसको सियासत में उसका वजन बढ़ा देती है। अच्छा, एक मामला हुआ था अभी, नुमाइश का मामला था। नुमाइश के मामले में ये था कि कुछ लोगों ने कहा कि परमिशन दे दी, स्कूल ने परमिशन दे दी, और उसमें अमाउंट था कुछ कि इतना अमाउंट जो है स्कूल को मिल रहा है। तो कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि 2.5-3 लाख रुपए मिले हैं, कुछ ने कहा कि 1.5 लाख में बात हुई है। उसके बाद वो नुमाइश लगी, उसमें हर दिन झगड़ा रहा, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई मामला रहा। उसके जितना दिन दिया गया था उससे पहले ही शायद वो नुमाइश उतर गई। तो मुस्लिम इंटर कॉलेज ने जो परमिशन दी थी, उसमें मुस्लिम इंटर कॉलेज को क्या फायदा था? क्या फायदा? मुस्लिम इंटर कॉलेज को क्या फायदा था? भाई, मुस्लिम इंटर कॉलेज के लिए तो सिर्फ इतना फायदा था कि उसके लिए
एक अमाउंट कॉलेज को मिला, उससे कॉलेज का काम में जो जरूरतें हैं वो पूरी हुई, और क्या, और कोई खास मतलब और क्या था ये था, मतलब बिल्कुल है। जैसे जैसे कुछ लोगों का था कि 2.5 लाख की बात आज देखिए लोगों को तो कुछ भी कहने का इख्तियार है, जी जी जी। हम इस बात को कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल भी, चाहे 2.5 लाख कह दें, चाहे 2.5 करोड़ कह दें, कुछ भी कह दें, वो तो उनकी जबान है किसी अच्छा, की। एक चीज ये भी है कि देखा जाए तो मुस्लिम इंटर कॉलेज आपके परिवार से है, आपके परिवार की जमीन से। अब उसमें अगर जिस तरह से जैसे वो मकरानी बिरादरी जो है उनका लगातार ये शिकायत रहती है, किसी ना किसी चीज को लेके वो विरोध करते रहते हैं। ऐसे में उनका सुनने में जैसे ये आया कि उनके परिवार से कोई पहले था, अब उनकी बिरादरी उनके परिवार से किसी को नहीं लिया गया, क्या उसका उसकी वजह से वो लगातार विरोध करते हैं? उनके परिवार में कभी कोई नहीं रहा, नहीं रहा। उनका कहना था कि हमारे दादा थे या कोई कोई थे। नहीं है, सिर्फ अब वो तलहा मकरानी के दादा थे जी जी। बस, उसके अलावा कोई नहीं। और कोई नहीं। और एक वो थे उनके करेशे वाले जो है वो जी अब्दुल जब्बार के साले, जी जी। वो थे उसके अलावा कोई नहीं। तो अब क्या लग रहा है, जैसे गठबंधन होगा जी। तो तैयारी कैसी है आपकी? अब तैयारी क्या, उसमें बस गठबंधन के अपने नेता के साथ हैं हम तो, जो हमारा नेता हमारे लिए हुक्म करेगा हम उसके लिए। हमारे जैसे वोट जान के लिए होगा, हैं? घर घर जाके वोट हाँ वोट मांगेंगे सर, उसके लिए लोकदल कैंडिडेट के लिए, या बीजेपी का होगा उसके लिए भी मांगेंगे। अब देख सकते हैं कि वोट मांगा जाएगा और गठबंधन हो या ना हो, मगर आरएलडी के साथ ही रहेंगे। काजी तारिक साहब का ये कहना है। तो मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज।